हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 1 श्री कृष्ण के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान। इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का लक्ष्य समस्त जीवों को उनकी मूल चेतना तक वापस लाना है। भौतिक जगत में सारे जीव विभिन्न मात्राओं में एक प्रकार की प्रमदता से पीड़ित है। इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का लक्ष्य मनुष्य को भौतिक रोग से मुक्त करना तथा उनकी मूल चेतना को पुनः स्थापित करना है। एक बंगला कविता में एक महान वैष्णव कवि ने लिखा है, जब कोई मनुष्य भूत प्रेत से ग्रस्त हो जाता है तो वह केवल अंट संट ही बक सकता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य जो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में है उसे भूत प्रेत से ग्रस्त ही मानना चाहिए और वह जो कुछ बोलता है उसे बकवास ही समझना चाहिए, भले ही किसी को कितना ही बड़ा दार्शनिक या वैज्ञानिक क्यों न माना जाता हो। किंतु यदि वह माया के भूत से ग्रस्त है तो वह जो भी सिद्धांत प्रस्तुत करता है तथा जो भी बोलता है वह न्यूनाधिक निरर्थक होता है। अभी हमें उस मनोचिकित्सक का उदाहरण दिया जाता है जिसने हत्यारे की जांच के लिए अनुरोध किए जाने पर घोषणा की कि वह जितने भी रोगियों के संपर्क में आया था वे सभी न्यूनाधिक शंकित हैं। अतएव न्यायालय चाहे तो हत्यारे को इस तर्क के आधार पर क्षमा कर सकता है। बात यह है कि भौतिक जगत में एक भी प्रबुद्ध जीव ढूंढ पाना कठिन है। इस जगत में अभी विक्षिप्तता का जो वातावरण बना हुआ है वह भौतिक चेतना के संदूषण के कारण है। इस हरे कृष्ण आंदोलन का उद्देश्य मनुष्य को उसकी मूल चेतना में वापस लाना है, जो कृष्ण भावना अमृत या निर्मल चेतना है। जब बादलों में जल बरसता है तो यह आसुत जल की तरह प्रदूषण रहित होता है, किंतु भूमि का स्पर्श करते ही वह गंदा तथा बदरंग हो जाता है। इसी प्रकार हम मूलतः शुद्ध आत्मा हैं, कृष्ण के अंश हैं। अतएव हमारी मूल वैज्ञानिक स्थिति ईश्वर के ही समान शुद्ध। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूतेः सनातनः मनः षष्ठीन्द्रियाणि है प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे अंश हैं और वे शाश्वत हैं, लेकिन बद्ध जीवन होने से वे मन समेत 6 इंद्रियों से अत्यंत कठोर संघर्ष कर रहे हैं। इस प्रकार सारे जीव कृष्ण के अंश रूप हैं। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो हम भगवान की बात करते हैं, क्योंकि कृष्ण शब्द सर्वाकर्षक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के व्यक्तित्व का निर्देश करता है। जिस प्रकार सोने का एक कण गुण की दृष्टि से सोने की खान के ही समान होता है, उसी प्रकार कृष्ण के शरीर के सूक्ष्म अंश भी गुणात्मक रूप में कृष्ण के ही समान है। भगवान के शरीर तथा जीव के शाश्वत आध्यात्मिक शरीर की रासायनिक संरचना एक सी ही है, जो दिव्य है। इस तरह प्रारंभ में जब हम अदूषित अवस्था में थे तो हमारा स्वरूप वैसा ही था जैसा भगवान का है, किंतु जिस प्रकार वर्षा का जल भूमि पर गिरता है उसी तरह हम इस भौतिक जगत के संपर्क में आए, जिनका संचालन कृष्ण की भौतिक बहिरंगा शक्ति से होता है। जब हम बहिरंगा शक्ति या भौतिक प्रकृति की बात करते हैं तो यह प्रश्न किया जाता है कि किसकी शक्ति, किसकी प्रकृति। भौतिक शक्ति या प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्यशील नहीं है, ऐसी धारणा तो निपट मूर्खता है। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है, भौतिक प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती। जब एक मूर्ख किसी यंत्र को देखता है तो वह सोच सकता है कि यह स्वतः चल रहा है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। उसका एक चालक होता है जो उसे वश में रखता है। भले ही हम अपनी दोषपूर्ण दृष्टि के कारण उस नियंता चालक को यंत्र के पीछे न देख पाएं, ऐसे अनेक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं जो आश्चर्यजनक ढंग से कार्य करते हैं, लेकिन इस जटिल व्यवस्थापना के पीछे एक वैज्ञानी रहता है जो बटन दबाता है। इसे समझना अत्यंत सरल है, चूँकि यंत्र भौतिक पदार्थ का बना है, अतएव यह स्वेच्छा से कार्य नहीं कर सकता, लेकिन
उसे आत्मा के निर्देशन के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। उदाहरणार्थ एक रेप रिकॉर्डर कार्य करता तो है, लेकिन यह एक जीव या मनुष्य की योजना के अनुसार और उसके निर्देशन में कार्य करता है। यंत्र पूर्ण होता है, लेकिन जब तक वह चेतन जीव द्वारा संचालित नहीं होता तब तक वह कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार हमें यह समझना चाहिए कि यह दृश्य ब्रह्मांड, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, एक विशाल यंत्र है और इस यंत्र के पीछे भगवान या कृष्ण रहते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता से भी होती है, जहाँ कृष्ण कहते हैं, मायाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और सारे चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसी नियम के अंतर्गत इस जगत का सृजन और संहार पुनः होता रहता है। प्राणी दो प्रकार के होते हैं, चर जैसे मनुष्य, पशु तथा कीट, और अचर जैसे वृक्ष तथा पर्वत। कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों प्रकार के जीव को नियंत्रित करने वाले भौतिक प्रकृति उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु के पीछे एक परम नियंता होता है। आधुनिक सभ्यता ज्ञान के अभाव के कारण इसे नहीं समझ पाते। अतएव इस कृष्ण भावना अमृत संघ का यह उद्देश्य है कि वह ऐसे सारे लोगों को प्रबद्ध करे जो प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से प्रमत्त हो उठे। दूसरे शब्दों में हमारा लक्ष्य मानव जाति को उसकी सहज स्थिति के प्रति जागृत करना है। यद्यपि विश्वविद्यालय अनेक हैं, विशेषतया संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ज्ञान के विभाग भी अनेक हैं, लेकिन वे इन बिंदुओं पर विचार नहीं करते। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को सिखाने वाला विभाग कहाँ है? जब मैंने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों एवं कतिपय संकाय सदस्यों के समक्ष बोला तो उनसे मेरा पहला प्रश्न था, कहाँ है वह टेक्नोलॉजी विभाग जो एक मृत तथा जीवित मनुष्य में अंतर की खोज कर रहा है। जब कोई मनुष्य मरता है तो कुछ चला जाता है, वहाँ कहाँ है वह टेक्नोलॉजी जो उसे वापस ला दे? आखिर विज्ञानी इस समस्या को हल करने का प्रयास क्यों नहीं करते? चूँकि यह अत्यंत गूढ़ विषय है, अतएव वे इसे एक और रख देते हैं और खाने, सोने, मैथुन करने तथा रक्षा करने की टेक्नोलॉजी में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन वैदिक ग्रंथ हमें बताते हैं कि यह तो पशु टेक्नोलॉजी है। पशु भी अच्छी तरह खाने, सुखी यौवन जीवन बिताने, शांतिपूर्वक सोने तथा आत्मरक्षा करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। तो फिर मनुष्य के ज्ञान और पशु के ज्ञान में अंतर ही क्या रहा? तथ्य तो यह है कि मनुष्य के ज्ञान का विकास एक जीवित तथा मृत मनुष्य, एक जीवित शरीर तथा एक मृत शरीर का अंतर खोज निकालने के लिए किया जाना चाहिए। यह आध्यात्मिक ज्ञान भगवद गीता के प्रारंभ में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया था। कृष्ण का मित्र होने के कारण अर्जुन अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य था, लेकिन उसका ज्ञान अन्य मनुष्यों की भांति सीमित था। कृष्ण ने जिन विषयों का उपदेश दिया वे अर्जुन के सीमित ज्ञान से परे थे। वे विषय अधोक्षज कहलाते हैं, क्योंकि हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति जिससे हम भौतिक ज्ञान प्राप्त करते हैं उन तक पहुंच नहीं पाती। उदाहरणतः हमारे पास ऐसे कई सूक्ष्मदर्शी यंत्र है जिनसे हम उन वस्तुओं को देख सकते हैं जिन्हें हम अपनी सीमित दृष्टि से नहीं देख पाते। लेकिन ऐसा कोई भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र नहीं है जो हमें शरीर के भीतर आत्मा को दिखला सके। तथापि आत्मा का अस्तित्व तो है ही। भगवद गीता हमें सूचना देती है कि इस शरीर में एक स्वामी है। मैं अपने शरीर का स्वामी हूँ और अन्य लोग अपने अपने शरीरों के स्वामी हैं। मैं कहता हूँ मेरा हाथ, किंतु मैं यह नहीं कहता कि मैं हाथ, चूँकि यह मेरा हाथ है। तब हम
मैं हाथ से भिन्न हूँ, मैं उसका स्वामी हूँ। इसी प्रकार हम कहते हैं मेरी आँख, मेरा पाँव, मेरा यह, मेरा वह, आदि आदि। इन सारे वस्तुओं में जो मेरी है वह मैं कहाँ हूँ, इस प्रश्न के भीतर की खोज ध्यान की प्रक्रिया में निहित है। वास्तविक ध्यान में हम पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। हम इन प्रश्नों के भीतर किसी भौतिक प्रयास से नहीं पा सकते और इसीलिए सारे विश्वविद्यालय इन प्रश्नों को ताक पर रख रहे हैं। उनका कहना है यह अत्यधिक कठिन विषय है, या तो वे यह कहकर उसे टाल देते हैं यह तो असंगत है। इस तरह सारे इंजीनियर अपना ध्यान घोड़ा रहित गाड़ी तथा पंख रहित पक्षी की सृष्टि करने में या उसे पूर्ण करने के प्रयास में लगा रहे हैं। पहले गाड़ियां घोड़े खींचते थे और कोई वायु प्रदूषण न था, लेकिन अब तो ये कारें हैं और रॉकेट हैं। सारे विज्ञानियों को इन पर बहुत गर्व है। वे सेखी मारते हैं, हमने घोड़ा रहित गाड़ियां तथा पंख रहित पक्षियों का आविष्कार कर दिया। भले ही वे वायुयान तथा रॉकेट के लिए नकली पंख खोज ले, लेकिन वे आत्म रहित शरीर की खोज नहीं कर सकते। जब वे ऐसा करने में समर्थ होंगे तो सचमुच वे प्रशंसा के पात्र बनेंगे, लेकिन ऐसा प्रयास निश्चित रूप से विफल रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसी कोई मशीन नहीं होती जो आत्मा की सहायता के बिना अपने आप कार्य कर सके। यहाँ तक कि सर्वाधिक जटिल कंप्यूटरों को चलाने के लिए भी प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार हमें यह जान लेना होगा कि यह विराट जगत रूपी विशाल यंत्र परम आत्मा द्वारा संचालित होता है। यह परमात्मा कृष्ण है। विज्ञानी जन इस भौतिक ब्रह्मांड के परम कारण या परम नियंता की खोज में लगे हैं और अनेक सिद्धांत तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करते रहते हैं, किंतु ज्ञान संपादन करने का असली साधन अत्यंत सरल एवं पूर्ण है। हमें केवल पूर्ण पुरुष कृष्ण से सुनना भर है। भगवत गीता में जो ज्ञान निहित है उसे स्वीकार करके कोई भी यह क्षण समझ सकता है कि यह विराट ब्रह्मांड रूपी यंत्र, जिसका पृथ्वी एक अंश मात्र है, इतने आश्चर्यमय ढंग से इसीलिए कार्य कर रहा है क्योंकि इसके पीछे एक चालक है, कृष्ण। ज्ञान की हमारी विधि अत्यंत सुगम है। कृष्ण के उपदेश भगवत गीता वह ज्ञान की प्रधान कृति है जो स्वयं आदि पुरुष सर्वोपरि आद्य व्यक्ति पुरुष पुरुषोत्तम परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई है। वे निसंदेह परिपूर्ण व्यक्तित्व है। यह तर्क किया जा सकता है कि यद्यपि हमने उन्हें पूर्ण पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया, किंतु ऐसे अन्य लोग भी हैं जिन्होंने उनका इस तरह स्वीकार नहीं किया। लेकिन किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी यह स्वीकृति मनमानी सनक है। उन्हें अनेक प्रमाणों के आधार पर ही पूर्ण पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। हम केवल अपनी सनकों या भावनाओं के आधार पर कृष्ण को पूर्ण पुरुष के रूप में स्वीकार नहीं करते। नहीं, कृष्ण को समस्त वैदिक ग्रंथों के प्रणेता व्यास देव जैसे वैदिक अधिकारियों ने भगवान के रूप में स्वीकार किया है। ज्ञान का आगार वेदों में निहित है और उनके प्रणेता व्यासदेव कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं। यही नहीं, व्यासदेव के गुरु नारद भी कृष्ण को इसी तरह मानते हैं। नारद के गुरु ब्रह्मा कृष्ण को न केवल परम पुरुष मानते हैं अपितु परम नियंता भी मानते हैं। ईश्वर परः कृष्ण, परम नियंता तो कृष्ण है। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो यह दावा कर सके कि वह किसी के नियंत्रण में नहीं है। कोई कितना ही महत्वपूर्ण या शक्तिशाली क्यों न हो, प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर एक नियंता रहता है, किंतु कृष्ण का कोई नियंता नहीं है। अतएव वे भगवान हैं, वे सबके नियंता हैं, लेकिन उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। उन पर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है, न ही कोई उनके तुल्य है। उनको परम नियंता के पद में हिस्सा
वाला भी कोई नहीं। यह सुनने में शायद अत्यंत विचित्र लग सकता है, किंतु आजकल अनेक तथाकथित भगवान देखने मिलते हैं। निःसंदेह ऐसे भगवान अत्यंत सस्ते बन गए हैं और उनका आयात विशेषतया भारत से हो रहा है। अन्य देशों के लोग भाग्यशाली हैं क्योंकि वहाँ भगवान का निर्माण नहीं होता, लेकिन भारत में तो आए दिन भगवान का निर्माण होता रहता है। हम बहुधा सुनते हैं कि लॉस एंजलिस या न्यूयॉर्क में भगवान का आगमन हो रहा है और लोग उनके स्वागत के लिए एकत्र हो रहे हैं, लेकिन कृष्ण इस तरह के भगवान नहीं है जिनका निर्माण किसी यौगिक फैक्ट्री में होता हो। वे बनाए हुए भगवान नहीं है, अपितु वे पहले से ही भगवान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतः हमें प्रमाण के आधार पर यह जान लेना चाहिए कि इस विराट भौतिक प्रकृति या दृश्य जगत के पीछे भगवान कृष्ण हैं और उन्हें सारे वैदिक प्रमाणों ने स्वीकार किया है। प्रमाण को मानना हमारे लिए नई बात नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रमाण को मानता है। शिक्षा के लिए हमें किसी अध्यापक के पास या पाठशाला जाना होता है, या फिर हम अपने माता पिता से सीखते हैं। ये सब अधिकारी हैं और हमारी प्रकृति इनसे सीखने की है। अपने बचपन में हम पूछते थे पिताजी यह क्या है, और पिताजी कहते थे यह कलम है, यह चश्मा है और यह मेज है। इस प्रकार एक बालक अपने जीवन के प्रारंभ से ही माता पिता से सीखता है। वह अपने माता पिता से पूछ कर वस्तुओं के नाम तथा विभिन्न वस्तुओं के पारस्परिक संबंधों को सीखता है। अच्छे माता पिता कभी भी अपने बच्चों द्वारा पूछे जाने पर उन्हें धोखा नहीं देते, वे सही सूचना देते हैं। इसी प्रकार यदि हम किसी अधिकारी से आध्यात्मिक सूचना प्राप्त करें, यदि वह अधिकारी धोखेबाज ना हो तो हमारा ज्ञान पूर्ण होता है। किंतु यदि हम अपनी चिंतन शक्ति से निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करेंगे तो हम त्रुटि कर बैठेंगे। निगमन की विधि कभी भी पूर्ण नहीं होती। हरे कृष्ण। जिससे विशेष तथ्यों या व्यक्तिगत उदाहरणों के तर्क द्वारा सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। चूँकि हम सीमित हैं और हमारा अनुभव सीमित है, अतएव यह सदा अपूर्ण रहेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे हम अगले वीडियो में बने रहें। आगे हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। हरे कृष्ण।